सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं VRNews.in। आज फिर एक बार मौजूद है हमारे साथ में मोहम्मद नईम शेख जी, जो कि एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट है। और आज जो हमारे पास मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है, जो कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में एजुकेशन को लेकर के बहुत अहमियत दी जाती है आजकल। आइए उनसे उनकी राय जानते, एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के उनकी क्या राय है। एक बार फिर शेख जी, आपका स्वागत है VR न्यूज में। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। क्या बात है। मैं आज अपने मुल्क के स्टूडेंट बच्चों से मुखातिब हो रहा हूं और ये वीडियो मैं खास उनके लिए बना रहा हूं, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से उनकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई पे। तो आज मेरा ये जो एपिसोड है सिर्फ मेरे देश के स्टूडेंट बच्चों के लिए है। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ व्यूवर्स का, जिन्होंने मेरे पिछले 6 एपिसोड को बहुत भारी बहुमत से लाइक किया और बहुत ही इंटरेस्ट से उन्होंने देखे। और इंशाल्लाह आगे भी मैं इस तरह की जानकारी की एपिसोड बनाते रहूंगा। सर इसैक न्यूटन, ये वो साइंसदान इंग्लैंड के जिससे कोई अनजान नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये साइंटिस्ट जब पैदा हुआ बहुत कमजोर था। प्री मैच्योर उनकी डिलीवरी हुई थी और उनके डैडी का इंतकाल बर्थ से 3 महीना पहले हुआ था। न्यूटन का नाम लेने की वजह यह है कि जैसा उन्होंने दुनिया में नाम कमाया, साइंस में, फिजिक्स में एक नामचीन साइंटिस्ट बने, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दौरान जिंदगी जब वो स्कूल में थे, वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो देखते हैं कि क्लास में ये नंबर 1 आ रहा है, ये 2 नंबर आ रहा है, ये 3 नंबर आ रहा है, तो वो बहुत सारे बच्चे अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूं, जब भी आप ऐसा से कमतरी का शिकार होए, न्यूटन को याद करना, कि न्यूटन दौरान जिंदगी स्कूल के बहुत ही वीक थे। अब मैं चंद मिसालें देना चाहूंगा, बहुत सिंपल सी मिसालें हैं, जिसमें मैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स के नाम लूंगा, म्यूजिक डायरेक्टर के नाम लूंगा, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से आसमान छुए। अब मैं पहला नाम लूंगा मिस्टर मनोज कुमार साहब का। मिस्टर भारत, फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें भारत कहा जाता है। वो किसी के मोहताज नहीं है, उनको इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, मगर आपको जान के शौक लगेगा कि मनोज साहब जब पार्टीशन के बाद इंडिया आए, बॉम्बे आए, पाकिस्तान इंडिया अलग हो चुका था, उस टाइम पे उनको अपना बेस बनाने में बहुत तकलीफ हुई। और जब वो 20 साल के थे, महज 20 साल के थे, उस टाइम उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 60 इयर्स के बूढ़े का रोल किया और उनपे एक गाना भी फिल्माया गया था, जो आप YouTube पे देख सकते हैं। मैं दत्त साहब की बात करूंगा, सुनील दत्त। इन्होंने अपनी बिगिनिंग डेज में कभी भी होली नहीं मनाए, क्योंकि इनके पास सिर्फ 2 जोड़े थे। जब ये ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थे, इनके पास सिर्फ 2 इजार कुर्ते थे। अगर वो होली मना लेते तो यकीनन एक ड्रेस रंगीन हो जाता और दूसरे ड्रेस को वो कंटिन्यूसली यूज नहीं कर सकते थे। देवानंद साहब, धर्मेंद्र साहब, ये जितने भी गुजरे, इनके पास 3 वक्त की रोटी के भी इंतजाम नहीं थे। ये प्लेटफॉर्म पे सोए, ये फुटपाथ पे सोए, मगर इन्होंने अपने टैलेंट को यूज किया और बिल आखिर इन्होंने अपनी मंजिल पाए। नौशाद साहब कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर गुजरे, इन्होंने लाए रफी साहब को इंट्रोडक्शन कराने में नौशाद साहब का हाथ था। और ये जान के आपको एक
यकीन नहीं कर पाएंगे कि जो पहला ब्रेक रफी साहब को मिला था, मोहम्मद रफी साहब को, वो एक कोरस था। 8-10 आदमी जो कोरस आवाज लगाते ना, जिसे कोरस कहते हैं गाने में, वो कोरस था। और उसके लिए रफी साहब को महज 10 रुपये मिले थे। मोहम्मद अजरुद्दीन, ये भी किसी के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। 1984 में, 83 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, इंडिया आई थी। और जब 84 आया और संदीप पाटिल के कुछ मिसबिहेवियर की वजह से बोर्ड ने उनको एक मैच के लिए सस्पेंड किया था। संदीप पाटिल को, बहुत बड़े बैट्समैन थे, स्टाइलिश बैट्समैन थे, वर्ल्ड कप में अच्छा स्कोर किए थे। और अजहरुद्दीन को एक मैच के लिए मौका मिला, मगर उनके पास टैलेंट था। उन्होंने वो मौके को जाय नहीं किया। भले ही वो मौका उनको सुनने में आया था, एनटी रामाराव वगैरह जो है आंध्रा के सीएम साहब थे, उन्होंने कुछ मदद किए थे, जो भी है, लेकिन टैलेंट था। तब जाके अजहरुद्दीन ने पहले मैच में उसमें सेंचुरी मारे, फिर कंटिन्यूसली 2 सेंचुरी मारे। नतीजा क्या निकला? वो परमानेंट हो गए, संदीप साहब बाहर हो गए। नौशाद साहब जब उनके पेरेंट्स ने उनको घर से निकाल दिया, क्योंकि रिलीजियस लोग थे, उनके पेरेंट्स मुस्लिम घराने से रिलीजियस थे और वो लोग म्यूजिक के खिलाफ थे। नौशाद साहब बम्बई आए और दादर के फुटपाथ पे सोए नौशाद साहब। और 10 साल बाद जब उनकी पिक्चर प्लाजा दादर वेस्ट में जो थिएटर है लगी और हिट हुई, उस टाइम नौशाद साहब का इंटरव्यू आया कि मुझे 10 साल लगा ये फुटपाथ से वो फुटपाथ जाने के लिए। ऐसी बेहतरीन मिसाल है। तो मैं मेरे बच्चों से, मेरे देशवासियों के स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने टैलेंट को जानिए, उभारिए। टैलेंट कोई किसी का छीन नहीं सकता। अगर आपके पास टैलेंट है, आप एक दिन गोल करेंगे, अपनी जिंदगी का गोल करेंगे और कोई उसको छीन नहीं सकता। जरा सा डिप्रेशन में मत हो कि हमारी क्लास में वो लड़का हमेशा फर्स्ट आता है, वो हमेशा सेकंड आता है, हमारा शुमार नहीं होगा। जरा सा भी उसमें रंजोगम मत करो, दिल से पढ़ाई करो और टैलेंट उभारो। टैलेंट को कोई डिस्ग्रेस नहीं कर सकता। टैलेंट है, आप अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। अब मैं और आगे बढ़ के बोलना चाहता हूं पेरेंट्स के बारे में। पेरेंट्स, माँ बाप, मैं मेरे देश के बच्चों से कहना चाहूंगा, स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, अपने माँ बाप की इज्जत करो। वो है तो ये हमारे नाक, आंख, कान, हाथ, पैर सलामत है। और आप जब अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे, यकीन जानो सबसे ज्यादा खुशी पेरेंट्स को होंगी और उसके बाद आपका टीचर की इज्जत करो। मैं एक हकीकी वाकया आपको सुनाता हूं। मैं 1 से 4 क्लास MCGM म्युनिसिपैलिटी की उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं 5वीं से 10वीं कुर्ला अंजुमन में पढ़ा। मैं शायद 6ठी 7वीं में था और मेरे से एक क्लास आगे यूसुफ शेख करके बहुत लंबा चौड़ा, यानी टीचर से भी लंबा चौड़ा, वो 8वीं में था और टीचर से भी लंबा चौड़ा था। हुआ क्या, वो टीचर की जरा सी भी इज्जत नहीं करता था। पाइप रोड पे रहता था, कुर्ला पाइप रोड, जो बदनाम जमाना है। आज भी टॉप 10 वर्स्ट बॉम्बे में उसका नाम आता है, उसका शुमार आता है। नो इम्प्रूवमेंट, नथिंग कुछ, आज भी वही कैटेगरी का वो है। तो यूसुफ की हम बात कर रहे थे। यूसुफ शेख अपने टीचर्स की इज्जत नहीं करता था, उनसे मिसबिहेवियर करता था और यही आंखों से, मैंने अपनी आंखों से उसको कुर्ला पाइप रोड पे कचरे चुनते देखा हूं। गंदे कपड़ों में वो जो कचरे चुनते ना हाउस गली से, रोड से, वो देखा हूं और बेमौत मरते देखा हूं। शिक्षा को लेकर के जो आपकी जानकारी थी हमारे व्यूअर्स के साथ में आपने शेयर की। एजुकेशन को लेकर के पिछले 5-6 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, पेरेंट्स के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ये है कि स्कूल की जो फीस होती है उसको लेकर के बेचैनी है। आपकी क्या राय है, क्या कहना है इसमें? सलाम सर, आप जो बात कर रहे हैं फीस के बारे में, लॉकडाउन में जो पेरेंट्स बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में सिर्फ यही होगा
जिसके सामने जाएंगे यही करेंगे, यही बस, यही कि कदम चूमेंगे, यही बस, और कुछ नहीं आता। अरे वो स्कूल अगर 4 महीना 6 महीने 1 साल की फीस लेगा तो क्या होता है? जिंदगी भर तो वो फीस ले रहा है ना, दबा के फीस ले रहा है। फीस क्या है और एडिशनल क्या क्या प्रोग्राम की फीस ले रहा है। एक बार माफ करेंगे तो क्या होगा? आप लोग क्यों इतना हाथ जोड़ रहे? जहां जा रहे हाथ जोड़ रहे, फीस माफ करो, लाइट माफ करो, ये माफ करो। अरे जब तक दुनिया है, जब तक आपकी जान में जान है, गवर्नमेंट और ये स्कूल के अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन आपका खून चूसेंगे इन द शेप ऑफ फीस, इन द शेप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। डोंट बेग इन फ्रंट ऑफ देम। I may request, don't beg in front of them. हम हमारे मुद्दे पे आते हैं। संजय दत्त जो है, करीब 40 साल फिल्मों में काम किए, 40 years, और अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज उनकी एक फिल्म भी 100 करोड़ का बिजनेस नहीं करी होंगी, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। 2018 में फिल्म आई संजो। ये फिल्म ने करीब 450 करोड़ का धंधा करी। क्या वजह है? संजय दत्त ने तो जिंदगी में 100 करोड़ का धंधा नहीं करे। टॉप मोस्ट हिट फिल्में दी है, बहुत सारी हिट फिल्में उनकी, मगर एक फिल्म ने 100 करोड़ का धंधा नहीं करी। और संजो जो उनकी जिंदगी पे आधारित थी, रणबीर कपूर जिसके लीडिंग हीरो थे, तो इससे ये जाहिर आता है कि हम इंडियन, हमको हमारी छत पे कितने कबीलों नहीं, हमको बाजू वाले की फिक्र है कि बाजू वाले के छत पे कितने कबीलू है, जिसके लिए संजू 450 करोड़ का धंधा करी। कि क्या हुआ संजय दत्त पे, क्या हुआ जिंदगी पे, क्या ये हुआ, क्या वो हुआ, जबकि वो बजाय खुद हीरो थे तो कभी इतना बड़ा धंधा नहीं करे। हम इंडियन को एक बहुत बुरी बीमारी है भूलने की। मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि सिकंदर आजम ने दौरान जिंदगी एक वर्ड यूज किया था कि दुनिया में तुम्हारा काम 50% महज तुम्हारे नाम से हो जाता है, रिमेनिंग 50% वर्क के लिए इंसान को जद्दोजहद करना पड़ती है। अब ये फीस का मामला है, स्कूल फीस का मामला है, बच्चों की फीस का मामला है, लॉकडाउन है, सोर्स ऑफ इनकम नील, टोटल जीरो, नथिंग, नो बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन द शेप ऑफ कैश एंड और बैंक अकाउंट। मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एम पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी, मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं और करूंगा। सीएम साहब, एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, बाय वे ऑफ ईमेल, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, कि आप सिटी ऑफ मुंबई के जितने भी बच्चे स्कूल के, उनकी फीस ड्यूरिंग द पीरियड 2020-2021 की माफ कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है। ये रातों को तारे गिन रहे, रोज रात को 2, 3, 4 बजे तक इस खौफ में तारे गिन रहे कि एक तारा कम नहीं हो जाए आसमान से। हमारा फर्ज बनता है, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है, 1 साल अगर फीस नहीं लेंगे तो कुछ आंच नहीं आने वाली स्कूल को। गवर्नमेंट ने उनको एडेड है, जिनको एडेड नहीं है उससे भी फर्क नहीं होता है। हर जगह इन द नेम ऑफ एजुकेशन दे आर अर्निंग lakhs and crores of rupees every year. School administration does not pay huge salary to their teachers. They are sitting more and more students in single class. मैं इस साल को आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, लास्ट वीक का मैं वाक्य सुनाता हूँ। स्कूल का नाम मैं ले रहा नहीं हूं। एक बच्चे को एक स्कूल ने फेल कर दिया, स्टैंडर्ड 9th। वही हुआ जो हमेशा होता है, पेरेंट्स गए, माफ कर दो, बच्ची को ले लो, गेट आउट, इंसल्ट इन फ्रंट ऑफ रेस्ट ऑफ द पेरेंट्स,
in front of rest of the teachers. No respect to parents. जाओ, तुम्हारी बच्ची का कुछ नहीं होगा. डायरेक्ट फॉर्म 16 भरो, डायरेक्ट तुम्हारा एसएससी का पेपर दो, घर बैठे दो, एक्स्ट्रा क्लासेस लो. वो काम मेरे पास आ गया. एक मेल किया, एक मेल, सुनो आप लोग, एक मेल किया. सीएम साहब महाराष्ट्र, एजुकेशन मिनिस्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, चैरिटी कमिश्नर, कलेक्टर ऑफ मुंबई, एक किया मैंने. बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन मैंने किया, लास्ट वेडनेसडे. फ्राइडे को वो स्कूल ने पेरेंट्स को बुलाए, रीएडमिशन करे. आप लोग भी कर सकते हैं. फीस माफ में ये क्यों कर रहे? माफ करो, माफ करो, माफ करो. क्या भीख मांग रहे? जब से आपका बच्चे स्कूल जा रहे हैं आपने फीस भरे, बराबर भरे. एक आध बार नहीं हुआ, वो भी लॉकडाउन की वजह से. हम का चीटर, हम फ्रॉडी है. एक आध बार अगर पेरेंट्स के पास पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, वो भी काम धंधा नहीं, इस वजह से अगर स्कूल माफ कर देती है, अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्कूल को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप एक भी पैसा नहीं लेना पेरेंट्स से ड्यू टू लॉकडाउन ऑफ कोरोना वायरस, हो जाएगा फीस माफ. एम पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ है, सिटीजन ऑफ मुंबई के साथ है एम पॉलिटिकल पार्टी. डोंट वरी अबाउट पेइंग इन स्कूल फीस. एकेडमिक ईयर 2020-2021 जो स्कूल आपको मिसबिहेव कर रहा है, जो स्कूल आपको डिस्करेज कर रहा है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी. I had already given my email number, M Political Party, AIM Political Party.in. आप भेजिए आपका बच्चे का GR नंबर, नाम, स्कूल का नाम, इंक्लूडिंग नेम ऑफ द प्रिंसिपल जो आपको डिस्करेज कर रही है, इंसल्ट कर रही है, खड़े नहीं कर रही है, धमकियां दे रही है फोन पे. आई प्रॉमिस I will do my best for the future education of your children. M Political Party आपके साथ है. Don't worry. रातों की नींद बर्बाद मत कीजिए. और मैं once again अपने स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, कोरोना में नर्वस मत हो जाइए. I am with them. Concentrate upon your education. Improve your talent. क्योंकि टैलेंट को कोई भी डिस्करेज नहीं कर सकता. जाते जाते एक शेर कहते चलूंगा. अमल से जिंदगी बनती है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी. ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है. खुदा हाफिज. क्या बात है, बहुत बढ़िया. ये थे मोहम्मद नईम शेख जी, एम पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको आप लोगों ने साइंटिस्ट न्यूटन के बारे में सुना. 1970s के जो हमारे अदाकार थे, सुनील दत्त साहब, नौशाद साहब, मोहम्मद रफी साहब, देवानंद साहब, उनके बारे में उन्होंने इनका नॉलेज जो है आपसे शेयर किया है. और पॉलिटिशियन को लेकर के भी इनके पास जानकारी है, एजुकेशन को लेकर के भी आपको इतनी अच्छी अच्छी एडवाइजें दी है. हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो ना घबराएं और किसी चीज को लेकर के ना सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें. जिसने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए. कैमरामैन सबीना के साथ शेख अब्दुल सलाम. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.